संजय सिंह गुटखा नेता आम आदमी पार्टी के और राहुल बाबा अभी एक मौलवी के दाढ़ी काटने पे राहुल बाबा छाती पीट रहे थे, नींद नहीं आ रही थी उनको। पोगो पबजी ये तमाम चीजें बंद कर दिया था। तो उन सिख बहनों के लिए एक बार आवाज उठाइए राहुल बाबा, उठाइए आवाज। छोड़ दीजिए खाना, छोड़ दीजिए पबजी, छोड़ दीजिए पोगो चैनल देखना राहुल गांधी, और उन सिख बहनों के लिए आवाज उठाइए। कहिए नरेंद्र मोदी से कि धर्मांतरण कानून लेके आए। कहेंगे राहुल बाबा? नहीं कहेंगे। योगी जी और ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इस तरह के कानून लेके आए थे जी। तो उस समय जाके मजिंदर सिंह सिरसा जो आजकल छाती पीट रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कि वही कानून लेके आइए जो योगी जी लेके आते हैं, वही कानून लेके आइए जो शिवराज सिंह चौहान लेके आते हैं। क्यों? अब आपको याद आया? जब हम उस समय बना रहे थे, जब लागू कर रहे थे, तो आप तो बड़े ज्ञानी बन रहे थे। लेकिन शाहीन बाग की धरती पे जाके मिले सुरमेरा तुम्हारा कर रहे थे, सिर्फ डेंड था कर रहे थे कि हिंदू धर्म गलत है, हम कमजोर धर्म है। मैं तो पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह कहां पे हैं? बड़े प्रवचन पेल रहे थे किसान रैली में कि हिंदुओं की धरती पे हिंदुओं के धर्म लड़कियों को बचाए हैं हम लोग। बचाइए, जाके निकालिए तलवारें, उठाइए आवाज। अब नहीं बोलेंगे आप? हिंदू में जो छोटे जाति हैं उनको लगातार मैनिपुलेट करके, उनका माइंड वॉश करके अपने धर्म के प्रति, उनको धर्म के खिलाफ भड़काना कि आप छोटे कास्ट से आते हैं, आपको हिंदू धर्म पसंद नहीं किया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, भगवान श्री राम में कुछ भी नहीं है, हमारे धर्म पे आइए आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे तमाम वीडियोज आपको मिलता होगा जी, रियलिटी। लेकिन जब हम इस तरह की आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आप मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं। गंगा यमुना जी की तहजीब को आप तोड़ रहे हैं, भाईचारा को खंड खंड कर रहे हैं। हम खंड खंड नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वही रख रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जगे और उन दोनों बेटियों को उन हैवानों के चंगुल से छुड़ाया, और अपनी सिख बहन को मैं बधाई देता हूं, और उन सिख भाई को जिसने उस बहन से शादी किया। और आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि तिवारी भैया की बातें कड़वी लगेगी, ये कड़वी घूंट है, लेकिन ये सच्चाई है, ये आईना दिखा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की उस घटना पर जहां पर दो सिख लड़कियों को 40 साल के एक व्यक्ति ने जबरदस्ती उठाया, उनसे लव जिहाद किया, उनका धर्म परिवर्तन कराया, उनको इस्लाम कबूल कराया। इस पर चर्चा करेंगे तिवारी भैया से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको। पहले यही सब घटनाएं सुनने को आती थी कि पाकिस्तान में होता था हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, पर अब यही घटनाएं हिंदुस्तान में भी हो रही हैं। इसी पर चर्चा करते और आपको बताते तिवारी भैया क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि एक कहावत है कि आंसू की कीमत तब पता चलता है जब आपके आंखों से निकलता है। आंसू की कीमत तब पता चलता है जब आपको आंखों से निकलता है। तो यहाँ पे आंसू, अश्रु जो निकल रही है आंखों से, वो मजिंदर सिंह सिरसा को निकल रही है जी। क्योंकि पहले जब हम लगातार ये बातें उठाते थे कि लव जिहाद नामक वर्ड है, शब्द हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं, पनप रहे हैं, उसकी फसल उगा ही जा रही है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम गंगा यमुना जी की तहजीब पे हथौड़ा मार रहे हैं, भाईचारे को तोड़ रहे हैं। ये तमाम ऐसे शब्दों को बोला जाता है। यहां तक कह दिया जाता है कि ये मनगढ़ंत कहानी है। लव जिहाद, देयर इज नो वर्ड इन द वर्ल्ड। संसार में लव जिहाद वर्ड ही नहीं है, ये तो मनगढ़ंत कहानी है। धर्मांतरण जो शब्द है ये बीजेपी की बनाई हुई शब्द है, ये शब्द ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं विपक्ष लोग।
उसमें मजिंदर सिंह सिरसा बाकायदा इतना बड़ा भोंपू लेके शाहीन बाग की धरती पर गए थे जी। शाहीन बाग की धरती पे, और वहां पे लगे प्रवचन बांटने कि ये लव जिहाद धर्मांतरण ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो मन की कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कहा था जी। आजकल उनका शब्द बड़े वायरल किए जा रहे हैं और जानबूझ के दिखाए जा रहे हैं कि आप थूकचट्टे नेता हैं। माफ कीजिएगा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो मुंह लटक जाएगा बैगन की तरह इनका। जी। चले गए हैं जाके जम्मू कश्मीर में, अब जमीन पे बैठ के लगे हैं धारणा देने कि मोदी जी और अमित शाह जी धर्मांतरण कानून लाया जाए। अच्छा लाया जाए, अब पहले हम बोल रहे थे तो नहीं लग रहा था आपको, पहले हम मजाक कर रहे थे आपके साथ, इंटरटेनमेंट दे रहे थे, कपिल शर्मा कॉमेडी शो चल रहा था। लेकिन आपकी बेटी के साथ होता है, आपके धर्म के लड़की के साथ होता है तो अचानक आपको दर्द अंदर से निकलने लगता है। आप ये कहिए कि आप एक अपॉर्चुनिस्ट नेता हैं। आपको जब मौका परस्त मिलता है, जब मौका मिलता है तो आप राजनीति करने आ जाते हैं। हमारे राजनीति नहीं, हमारा धर्म इंपॉर्टेंट है। धर्म कोई दीवार नहीं है कि जिसमें जो मन में आया वो कलर कर दिया आपने। धर्म एक पवित्र चीज है। लेकिन यहां पे जब हम बोले तो मनगढ़ंत कहानी, मन का वहम जानबूझ के लाया जा रहा है, गंगा यमुना की तहजीब बनाई जा रही, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इन लोगों को लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ सही हो रहा है। और आज इस तरह के दो लड़कियों के साथ हुआ तो इनको दर्द शुरू हो गया। जी। और कुछ टाइम पहले इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कह रहे थे कि इतना कैसे हो सकता है। शाहीन बाग के धरती से लगे हिंदू धर्म पे सवाल खड़ा करने कि हिंदू धर्म आपका कमजोर है, लगे ज्ञान बेलने। ऐसा ज्ञानी आदमी, अरे वाह। ये हर जगह पे ये अपॉर्चुनिस्ट बनता है। ये जो मजिंदर सिंह सिरसा है, अपने आप को बोलता है कथित तौर पे सिख नेता, अपॉर्चुनिस्ट। जहां पे वोट मिले वहीं पे हम दिखेंगे। इन्हीं के नेता है ना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हरसिमरत कौर जी, पहले कृषि कानून का एकदम समर्थन किया था जी। आज जैसे देखा कि वहां पे कुछ पनप रहे हैं सो कॉल्ड किसान नेता, आज दुकान चलने लगी है, वोट बैंक दिख रहा है, तो फटाक से बदल गई कि ले भैया किसी कानून गलत है। जब कांग्रेस पार्टी थी तो ये तमाम चीजें कारपेटों के नीचे रहता था, तकियों के नीचे, चादरों के नीचे रखा जाता था। लेकिन ये जब सरकार आई तो लोग अपने दर्द को बयां किए। जीता जागता उदाहरण अभी आपने गाजियाबाद में देखा कि लगभग 1000 लोगों को धर्मांतरण किया गया है। उसमें कौन कौन है? सारे लोग नहीं सुनने वाले, बहरे, गूंगे, अपंग लोग, उनको मैनिपुलेट किया गया कि आप आइए हमारे धर्म में, अब फिट फाट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें झूठे साबित किया जाता है। लेकिन आप जैसे चैनल के लोगों को, और ऐसे बहुत लोग हैं जो लगातार इस तरह के लोगों को एक्सपोज करते हैं, इस बातों को रखते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद है। और उन तमाम लोग के लिए जो लगातार धर्मांतरण के और लव जिहाद पे आवाज उठाते हैं, ये तमाम चीजों के लिए आपको साधुवाद है। तो ये कानून सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में आने चाहिए। अब मजिंदर सिंह सिरसा अगर सच्चे सिख नेता हो तो टिके रहो ऐसे ही, तो जनता जनार्दन सम्मान करेगी। नहीं तो ऐसे नेता को थूकचट्टे का टैग लगाना समय नहीं लगता है। ये सोती वाली जनता नहीं है, सिंथेटिक ड्रग्स लेने वाली जनता नहीं है। जनता जाग गई है, हर मुद्दों पे सवाल पूछती है। थोड़ा सा कैप्टन अमरिंदर साहब को भी कहो कि जो पग पहनकर सरदार जो पादरी बन के चल रहे हैं वहां पे,
पंजाब में अब बाकायदा उनके वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड वॉश करके अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनको समझना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें अभी उनको कॉमेडी लग रहा होगा, लेकिन एक बार पंजाब के धरती पे भी जाके जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तरीके से बोल रहे हैं, वही पंजाब में जाके बोलिए। जो ईसाई मशीनरी लगातार धड़ल्ले से काम कर रही है, जाके कर सकते हैं, वो कीजिए। वहां पे नहीं कर सकते हैं ना आप, क्योंकि आपको डर लगता है। और मैं अंतिम यही कहूंगा कि मजिंदर सिंह सिरसा जिस तरह से लगातार पंजाब में, आप माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में छाती पीट रहे हैं, तो थोड़ा पंजाब में भी चले जाइए। जाइए पंजाब में, जो ईसाई मशीनरी काम कर रही है धड़ल्ले से, उस पर कुछ काम कीजिए। जाइए वहां पे भी यही एनर्जी, यही ऊर्जा, यही भड़ास निकालिए पंजाब में। वरना जो बची खुची कौम है वो खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जीता जागता उदाहरण इधर दिख रहा है, और जीता जागता उदाहरण अभी पंजाब में दिख रहा है। तो मजिंदर सिंह सिरसा जगे हैं तो जगे रहिएगा, सोने का नाटक मत कीजिए, जगे रहिए और अपने धर्म को जगाते रहिए। सर, कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पर अभी तमाचा है, जो चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, जो सिख और मुस्लिम की एकता दिखा रहे थे, उन लोगों के मुंह पर भी ये तमाचा है, क्योंकि इफ्तार पार्टी और सब कुछ करते हुए देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये तमाचा तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल तमाचा है, बड़ा आईना है, जो ये लगातार ये समझ रहे थे कि हाँ, ये मनगढ़ंत कहानी बोली जा रही है, हम जानबूझ के कर रहे हैं, हमें वोट बैंक पसंद है। अगर उनको लग रहा था तो माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा उदाहरण उन दो सिख बहनों का है, ताजा। बाकी मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि इतिहास के पन्ने को उल्टेंगे तो लोग बोलेगा कि उस समय क्या हुआ था, उस समय नहीं। कुछ दिन पहले ही जो जम्मू कश्मीर में घटना हुए हैं, उसी से सीख लें, उसी से समझ लें, उसी को लेके चले, बाकी चीजों को छोड़ दे। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करेंगे ये, पाकिस्तान की बात ही नहीं करेंगे ये, कि वहां जाएंगे तो जानते ही है क्या होगा। ये दोगले नेते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सिख समुदाय से विनती करता हूं कि जागिए और अपने धर्म के प्रति लॉयल रहिए, और वैसे तमाम लोगों को रोकिए जो आपके घर में आपके दोस्त बन के आते हैं और आपकी बहन बेटी पे इज्जत पर हाथ रखते हैं। ये जीता जागता उदाहरण ये कश्मीर में रहा कि जो लड़की आई, जो लड़की के घर में दोस्त बन के बैठा था, और लास्ट में आस्तीन का सांप निकला और उस लड़की को डस लिया। सिख समुदाय से लोगों से विनती करता हूं कि सीखिए आप, आपके कौम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उनसे यही एक विनती है कि आपको इस जो इंसिडेंट हुआ है जम्मू कश्मीर से, इसे सीख लीजिए, वरना खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। अब बस यही करते रहेंगे, अफसोस अफसोस अफसोस। धन्यवाद।